इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। तुम्हारी सिस्टम से लड़ाई, नो, इट्स यू विद द सिस्टम भाई। कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे, और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। लीक, ये सारी चीजें एक सिंडिकेट की तरह चल रहा है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक्सेप्टेंस है कि भाई ये सारी चीजें होती हैं, तो ऐसा लॉ हो जाएगा ये काम। आप ये बताइए, इतनी आसानी से मैं कैसे बता सकता हूं कि पेपर लीक का सिंडिकेट कैसे काम करता है? हम तो आते हैं प्रयागराज से, हम पढ़े कानपुर में, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है। पता है कैसे करते हैं? पेपर आ गया इनके पास, अब आपको बोलेंगे भैया इधर आए बाबू, तुम इधर आओ, चलो पिताजी से कहेंगे 5 लाख दो, हाँ। अब कहेंगे आपका बेटा आज हमारे साथ रहेगा घर में, आपके घर नहीं जाएगा, आज रात हमारे घर में, बेटा हो बेटी हो आज रात हमारे घर में रुकेगा, फोन भी नहीं रहेगा पास में, चलो अंदर चलो। रात भर अंदर टीचर बैठे होंगे, कुछ टीचर होते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या जो एग्जाम निकाल चुका है, रात भर रटवाते हैं पूरा पेपर उनको। अगले दिन उनकी गाड़ियां होती हैं जो एग्जाम सेंटर पे छोड़ के आती हैं बच्चों को, और वहां पेपर दिलवाते हैं। ये पूरा सिंडिकेट सामने है सबके इस तरह से। तो फिल्मों में जो दिखाते हैं कान में ब्लूटूथ लगा करके, वैसा नहीं होता है। गया देखिए, कान में ब्लूटूथ व्लूटूथ सब चला गया। आजकल तो बच्चे का इतना स्कैनिंग कर लेते हैं, ब्लूटूथ छोड़ो कान अंदर चला जाए बड़ी बात है, मेटल फेटल सब तो चेक कर लेते हैं बच्चे का। तो वो सब जमाना गया, अब चीजें चलती हैं एक सिंडिकेट लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे, कि कैसे पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। और ये जो मैं किस्सा बता रहा हूं ये आज का नहीं है पेपर लीक गिरोह का, ये पेपर लीक का गिरोह का ये सिस्टम 1990 से चला आ रहा है। चाहे रंजीत डॉन की आप बात कर लो, नाम आपने शायद सुना हो, चाहे व्यापम केस की आप बात कर लो, और ऐसे लोगों को बोला जाता है कि किंग पिन, किंग मेकर, किंग मेकर प्रसिद्ध होते हैं ये लोग अपने अपने शहर के अंदर। जितने नाम आप देखोगे ना, सब किसी किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं लोग कि डॉक्टर ये हैं, ऐसा करते हैं। तो बड़ी इज्जत होती है ऐसे लोगों की जो गिरोह के जो मुखिया होते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो विधायक बन चुके हैं। अब क्या है कि उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ तो हम नाम ले लेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, हमारे ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। ये तो बहुत पुराने आदमी है, हम भी वही प्रयागराज से, हम तो जान रहे हैं ना। जी जी जी, कि भाई ऐसे लोगों को जानता हूं जो विधायक बन चुके हैं, यही काम करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम नाम ले लेंगे तो मुकदमा करेंगे कि हमारे ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ, तो आप कैसे बोल रहे हो? तो प्रॉब्लम ये, अब देखिए ये सर जो बात कह रहे हैं, आपने बहुत कम समय में हमारे पास आ गए और सारी बातें बताई, और बहुत अच्छे से बताया आपने, बच्चों का ख्याल रखा। ये बात की जानकारी आपको भी है ना कि ये पेपर गैंग, सॉल्वर गैंग और ये पेपर दिलाने वाले ये सब पॉलिटिक्स में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंचते हैं सर, इतना पैसा है इसमें, इतना पैसा है। आप समझिए कि वो तो कहते हैं 3 लाख में पेपर बेचा है, लेकिन इतना आप सोचिए कि वो 3 लाख नहीं तो अभिनव भाई 3 लाख में पेपर कब बिकता है? जब पेपर सोशल मीडिया पे लीक होना शुरू होता है तब तो 50,000 10,000 बिकता है। उससे पहले वही मैं कह रहा था कि ये तो कहते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल गणित बताता हूं। आपके बच्चे का नीट का एग्जाम नहीं निकला, आपको उसे डॉक्टर बनाना है, आप उसे प्राइवेट कॉलेज में डालोगे। 5 साल की फीस क्या है? 1.25 करोड़ रुपए। हॉस्टल की फीस जोड़ लो, 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए वहां लग रहा है, आप 1 करोड़ नहीं दोगे? डिग्री मिल रही है आपको, सरकारी कॉलेज की इज्जत मिल रही है अलग लेवल की, 1 करोड़ 2 करोड़ आप फेंकोगे तो बिकते हैं पेपर करोड़ों में। ये 50,000 तो बाद में जब सोशल मीडिया पे लीक होता है तब तो फिर चवन्नी के दाम बिकने लगता है कि ले भाई पेपर ले। तब तो फिर वो हो जाता है भागे भूत के लंगोट से, जो मिल जाए ले ले। ये आप यही मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये दिखता 3 लाख का बिका है, बिकता ये करोड़ों में है, लाखों में। और ये जो आप सोचिए जिसके पास इतना पैसा हो जाएगा तो उसके लिए तो राजनीति से बेहतर क्या विकल्प हो सकता है? टिकट भी तो पैसे से मिलता है हमारे देश में, हम तो जानते हैं ना, बहुत सारी पार्टियों को देख रहे हैं। तो अब इतनी बातचीत के बाद सिर्फ एक ही बात बचती है कि देश के प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि जो 18 साल का, 17 साल का, 19 साल का बच्चा या बच्चियां हैं, वो पेपर देने जाते हैं इस भरोसे के साथ कि देश में एक सरकार बैठी है और वो पेपर अच्छे से कराएगी और हम डॉक्टर बनेंगे तो हम अपने परिवार का भला कर पाएंगे। और सरकारी कॉलेज में लालसा किसकी होती है? जिसके पास पैसा कम होता है या बच्चे ज्यादा जो पढ़ते लिखते हैं। अगर वो बच्चे की लालसा ही नहीं रह जाएगी, उसका सपना ही नहीं रह जाएगा, तो जैसे कहते हैं कि पानी और जवानी देश के काम आता है, तो कहाँ का पानी और कहाँ की जवानी? तो ये बात अब जो है ना,
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बैठ के सोचना चाहिए, एनटीए को पूरे बैठ के सोचना चाहिए, और एनटीए की तो पूरी बॉडी को बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि नए लोगों को लाना चाहिए जो मेजर्स अपना सकते हैं। अगला जो पेपर कराइए कम से कम जो है ढंग से कराइए कि लोगों को कम से कम ये भरोसा जनरेट हो। ये जो भरोसा हिला है ना सर, ये बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एनटीए जब आया था तो लोगों को बड़ा भरोसा हुआ था कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कुछ बहुत हाई फाई चीज है, और इसके आने से बड़ा भरोसा हो जाएगा। नहीं देखिए, देश सक्षम है, कैसे सक्षम है? जब पाकिस्तान उधर से हमला करता है तब मोदी जी क्या करते हैं, चलो पलट के हमला करो, खत्म कर देंगे पूरा, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मार के आए। और भाई पूरे देश में बातें होती है, 56 इंच का सीना, 60 इंच का सीना, जो भी है, कि देखो हमने घुस के मारा। तुरंत फैसला हो जाता है। यहां भी तुरंत फैसला करें ना, फास्ट ट्रैक चलाए ना। मोदी जी चाहे तो फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता, एग्जाम्पल सेट कर दे। बहुत अच्छा वक्त है उनके सामने, उनके पास वापस हीरो बनने का। मैं ये भी कह रहा हूं, बहुत अच्छा उनके पास ये मौका है वापस लोगों के मन में भरोसा जताने का। फास्ट ट्रैक चलाएं और 4 आदमी 5 आदमी जो मिलते हैं, सुना दें इनको बड़ी सजा, हाथ काट दें, एनकाउंटर करा दें, वो तो सारी चीजें कर सकते हैं भाई। बड़े स्टेप। आप इसको क्यों नहीं लेते हो नेशनल थ्रेट की तरह? पॉइंट ये, आप इसको हंसी मजाक में लेते हो इस क्राइम को। अरे पेपर लीक, हाँ पता चला पेपर। अरे नहीं सर, ये नेशनल थ्रेट है। आप देखिए, जो एसटीएफ ददुआ और ठोकिया जैसे डकैतों को मारने के लिए बनी थी, वही एसटीएफ आज पेपर लीक वालों को पकड़ने में लगी ना। एसओजी जो 20 साल से लगी है पेपर लीक पे, पर मुझे आज भी उसके अंदर कोई अरेस्ट, कोई एनकाउंटर, कुछ नहीं दिखा आज तक पेपर लीक। आप मुझे एक अरेस्ट बताओ पेपर लीक में जिसमें किसी इंसान को 10 साल की सजा हुई है, एक। उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह की आउटरीच नहीं है। आप वो वोटर नहीं है। अगर वो वोटर होगा, आप देखिए किसी सेक्टर में अगर कोई ऐसा मामला हो जाए कि ये घटना हो गई और उस पर सोशल मीडिया पे आउटरीच हो, तो आप देखिए तुरंत कैसे एक्शन होता है। गवर्नमेंट तो पब्लिक प्रेशर से काम करती है ना। जब इसमें पब्लिक प्रेशर ही नहीं है, इसमें कोई वोट बैंक नहीं है, कोई मास नहीं इन्वॉल्व है, जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जगहों पे हैं, माता पिता परेशान, इस वजह से तो नहीं होता। प्रेशर जब तक नहीं होगा। अब जैसे आज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष इस पे कम से कम बात कर रहा है, तो सरकार पे प्रेशर तो विपक्ष का काम है बनाना। जो आज सत्ता में है, कल ये जो लोग विपक्ष में, कल ये भी सत्ता में थे, इनकी सरकारों में पेपर लीक हुए तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था। प्रेशर ग्रुप नहीं काम करेगा तो ये सिस्टम नहीं बदलेगा सर। और हम आप इसी तरीके से बात कर रहे होंगे और आप इसी तरीके से परेशान हो रहे होंगे कि आपके इतने सारे बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले थे वो नहीं सेलेक्ट हुए। आप उनको पढ़ाओगे, आप उनका मनोबल बढ़ाओगे, आप हर चीज करते रहोगे, आप सरकार से मिन्नत भी करोगे, आप लोगों के ऊपर तो तमाम तरीके के प्रेशर आएंगे। मैं देखता हूं, जबकि आप लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हो, लोगों को उनका टैक्स भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी मैं आपको बताऊं, यहाँ आने के पहले, न्यूज मीडिया पे आने के पहले, बोलने से पहले हम लोग को भी लगता है कल क्या करा दें, पर हमारे बच्चों के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। जिन बच्चों ने हमें बनाया है, आज उनके लिए नहीं खड़े होंगे तो अपने आप से कैसे नजर मिलाएंगे? कल को जो होगा देखा जाएगा, पर बोलना तो पड़ेगा, गलत हुआ है तो बच्चों के साथ। नहीं, लेकिन गलत नहीं बोल रहे हैं ना, आपको एजेंडा लेके थोड़ी नहीं चल रहे हैं कि आपको हमारा कोई एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा इतना है कि एक सख्त सजा हो, पूरा देश देखे। अगली बार पेपर लीक जैसी कोई सुने ना कि वहां पेपर लीक हो रहा है, अगली बार किसी के सामने भी पेपर लीक होकर आ रहा हो ना, वो इंसान के वापस रख के आओ भाई, हमें नहीं फंसना है इसमें, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा हमारा। इस लेवल का डर होना चाहिए पेपर लीक के लिए, पर वो है नहीं लोगों में। आज आपको कहीं से पता चलता है कि यार सुनो, वहां पे बम ब्लास्ट का चांस है, उस आदमी को कार से पहुंचा दो, आपका जो हालत खराब होगा ना, आप हाथ कांपेगा आपका कि पुलिस कहां है, हम कहां बुला के लाए, ये टेररिस्ट है आपको। इसलिए पेपर लीक वालों को आप कैसे देखते हो? पेपर लीक वालों को आप ऐसे देखते हो बड़े आदमी है, तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तो हंसी मजाक में से बना रखा है ना इस सिस्टम को। दे कड़ी से कड़ी सजा, और सिर्फ उनको ना दे जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व है उसको फांसी पे चढ़ाए। मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। एक एक इंसान जो इसमें इन्वॉल्व निकले उसको सजा दे। इन अभिभावकों को तो सजा देनी चाहिए यार। जिन अमीर माँ बाप ने जाके पेपर खरीदा है उनको सजा होनी चाहिए। निकालना बहुत आसान है अभिनव भाई, निकालना बहुत आसान है कि किसने पेपर खरीदा। जितने बच्चों के 600 प्लस स्कोर आए हैं उन बच्चों का आप डेटा उठाओ। नीट इस बार अभी दूसरी बार भी देंगे, और बहुत से बच्चे पिछले साल भी नीट दिए होंगे। आप स्कोर देख लेना, डिफरेंस बहुत आसान है एकेडमिकली निकालना। उनके बोर्ड के नंबर निकाल लो। हम लोग ने पिछली बार यही सब तो किया था। अरे मेरे जैसा एक आम आदमी इतनी इन्वेस्टिगेशन करके पिछली बार पहुंच गया था, इतने कंक्लूजन मैंने निकाल लिए थे, गेस नंबर किस बिना पे दिया, क्या गलत हुआ है, जज्जर सेंटर पे क्या हुआ। ये चाहे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि कौन वो बच्चे थे किनके माँ बाप ने पेपर खरीदा है। उन बच्चों पे नहीं, उन माँ बाप पे भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
ऑन दैट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी और बहुत ही ज़रूरी बात थी, और इसको इतनी मुखरता से कहा जाना चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत अच्छे से लाखों बच्चों की बात रखी। ये बात यहाँ रुकनी नहीं चाहिए, ये एक मुहिम की तरह पहुंचनी चाहिए, और वाकई में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, एक सिस्टमैटिक चेंज की ज़रूरत है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डर जिसकी बात अलग सर कह रहे हैं, वो डर जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो पेपर खरीदने वाले लोग हैं, उनमें वो डर पैदा करना चाहिए। पहुंचाइए ना उनके घर पे बुलडोजर, तब जाकर के एक नज़ीर पेश होगी और आने वाले भविष्य में कभी कोई पेपर नहीं लीक होगा। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी? अलग सर ने जिस तरीके से बात रखी मुखरता से, वो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहे न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी असद और सुधांशु हैं। शुक्रिया।